मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पेश करना चाहता हूँ कि इंडिया में क्रिसमस को बड़ा दिन क्यों और कब कहा गया। मैंने दोस्तों की राय लेने के लिए अपने फेसबुक पर यह सवाल लिखा कि इंडिया में क्रिसमस को बड़ा दिन या पंजाबी में वड्डा दिन क्यों और कब कहा गया, ताकि मैं लोगों की राय ले सकूं। इस पर दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे और उम्दा जवाब दिए, जिनमें लोगों की खुदावंद यीशु मसीह और नजात दहिंदा से प्यार का इजहार होता है और उनकी मोहब्बत झलकती है, मगर मुझे इसका मुनासिब जवाब न मिल सका। लोगों ने कमेंट्स दिए कि ये बड़ा दिन इसलिए है कि इस दिन नजात दहिंदा पैदा हुआ था और इसलिए ये साल का बड़ा दिन है। ये बहुत खूबसूरत बात है, नजात दहिंदा पैदा हुआ था, इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये इसका मुनासिब जवाब नहीं था। मगर क्रिसमस को और नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन देखना यह है कि जब इंडिया में क्रिसमस को बड़ा दिन कहा गया, उस वक्त ब्रिटिश रूलर्स थे। और क्या देखना यह है कि जब इन्होंने क्रिसमस को बड़ा दिन कहा तो क्या वाकई उनके जहन में नजात दहिंदा की बात थी। दूसरा जवाब मुझे ये मासूल हुआ क्योंकि दिसंबर के दरमियानी दिनों में छोटे दिन बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको विंटर सॉल्टिस भी कहा जाता है। लेकिन विंटर सॉल्टिस जो है वो दिसंबर 21 या 22 से शुरू होता है। इस तरीके से 25 दिसंबर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तीसरा जवाब ये आया कि हमारे ईमान के मुताबिक यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुआ। उसका कोई भी नाम ले लें, बड़ा दिन कहें या क्रिसमस कहें, हमें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बस हमें नजात दहिंदा की खुशी मनानी चाहिए। इन तमाम जवाबों से ऐसा लगा कि हमें इंडिया या पाकिस्तान में मसीहत की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हम इन रवायात के लिए ठीक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या गलत बस इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रिसमस को दूसरी जुबानों में भी क्या कहा जाता है, जरा इस पर नजर डालें। क्रिसमस का लफ्ज यूनानी जुबान में क्रिस्टोस से निकला है, जिसका मतलब है मिसाया। अंग्रेजी में क्रिसमस जो इस्तेमाल हुआ, ये कब शुरू हुआ इसकी कोई तारीख नहीं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कब शुरू हुआ। एंग्लो सैक्सन जो यूरोपियन कौम थी, इसको यूएल कहती थी, YUL ही। स्पेनिश में नेविदाद, इटालियन में नाटेल और फ्रांस में नोएल कहा जाता था। और इन सब अल्फाज का ताल्लुक का रिलेशन नेटिविटी से मुंसलिक है, यानी कुंवारी मरियम से यीशु की पैदाइश को जाहिर करते हैं। और क्रिसमस खुद भी क्राइस्ट मास से मिलकर बनता है। लेकिन किसी भी जुबान में इसको बिग डे, ग्रेट डे, बड़ा दिन नहीं कहा गया। लेकिन आइए देखते हैं कि इंडिया में जब अंग्रेज
बरे सगीर में आए तो उन्होंने इसको बड़ा दिन क्यों कहना शुरू किया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले बंगाल कलकत्ता के इलाके में आ बसी थी, उस वक्त वहाँ पर मसीहों का कोई इतना ज़्यादा नामो निशान नहीं पाया जाता था। लेकिन मालाबार के इलाके में सेंट थॉमस का चर्च मौजूद था, लेकिन वो भी इसको बड़ा दिन नहीं कहते थे। मैंने बड़ी जस्तजू के बाद इसका ओरिजिन और इसकी ओरिजिन सोर्स का सराग लगा लिया। एक आर्टिकल छपा है जून 13, 2017 में, एक मैगजीन जिसका नाम हेरिटेज वॉक कलकत्ता है। इसमें बताया गया है कि लेट 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज तीन बड़े जोशीले त्यौहार मनाते थे। उनमें क्रिसमस, न्यू ईयर और बर्थडे ऑफ किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड था। और इंडिया में मसीहों ने बड़ा दिन इस वजह से कहना शुरू किया कि उस दिन एक अंग्रेज़ों के दरमियान एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जैसे एक बड़ा खाना, और ये प्राइवेट और पब्लिक डिनर होता था। इसमें डांस पार्टीज का एहतमाम किया जाता था और दूसरी पुरतायश चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता था। हेरिटेज वॉक कलकत्ता लिखता है कि तारीख में इन रसूमात का कोई ख़ास इंदराज नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी मगरबी कौमें जो वहाँ पे मौजूद थीं अपना अलग अलग क्रिसमस मनाती थीं। हेरिटेज मैगजीन ये लिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिशियल अकाउंट मौजूद हैं। पहला अगस्टस हिक्की बंगाल गैजेट, जो हफ्तावार अखबार था। दूसरा एक खत है एक इंग्लिश विमेन ने, जिसका नाम मिसिस अलीजा फे है, जो उसने अपनी बहन को इंग्लैंड में लिखा था। हिक्की अकाउंट के मुताबिक उसने कलकत्ता में 29 जनवरी 29th जनवरी 1780 को क्रिसमस के बारे में लिखा कि 1780 का कलकत्ता में क्रिसमस कैसे मनाया गया। यह सोमवार का दिन था। इसका आगाज तोपों की सलामी के साथ शुरू हुआ और फिर बड़े खाने का एहतमाम किया गया। इसमें मौसीकी के साथ डांस की महफिल, शराब नोशी का एहतमाम किया गया। ये थी क्रिसमस की तकरीबात। मगर उसके बाद इस अखबार ने अलीजा फे का वो ख़त उसका हिस्सा तहरीर किया है। वो जब अलीजा फे और उनके हस्बैंड, जो कि एक लॉयर थे, वो जब इंडिया पहुंचे तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक यहूदी ताजर की मदद से वो जेल से फरार हो गए और कलकत्ता पहुंच गए। वहां से उन्होंने 1780 को एक खत लिखा अपनी बहन को, जिसमें उन्होंने क्रिसमस की तकरीबात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इस दिन तमाम नौकर और मकामी लोग टोकरियां भर भर के
अंग्रेज़ों के लिए तहाइफ लेकर आए थे और वो उसको अंग्रेज़ों का बड़ा दिन कहते थे। उसने लिखा है कि इंग्लैंड में क्रिसमस को जिस तरीके से मनाया जाता है यहाँ इंडिया में उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू ताजर अंग्रेज़ों के लिए नहायत कीमती तहाइफ लेकर आए थे। एलिज़ाबेथ लिखती हैं कि इंडिया में नो आबादियात सिर्फ फतह और जुल्म और लूट की कहानी नहीं, बल्कि मगरबी तहजीब की सारी नापसंदीदा बरकतों की कहानी है। उनकी तहरीरों से यह पता चलता है कि इंडिया में क्रिसमस की तकरीबात को ही अंग्रेज़ों का बड़ा दिन कहा गया, जैसे फौज का बड़ा खाना है, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया। इस बड़े दिन के नाम में ना तो मसीह की पैदाइश या नजात दहिंदा की पैदाइश का कोई जिक्र या झलक मिलती है, बल्कि ये अंग्रेज़ों के क्रिसमस पर बड़े जश्न का नाम है, जिसे बाद में चलकर मसीही कलीसियाओं ने क्रिसमस के लिए अपना लिया। इन तहरीरों और इन तहकीक की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बड़े दिन का नाम यसु की पैदाइश से मुंसलिक नहीं था, बल्कि ये अंग्रेज़ों के बड़े जश्न और फिर मकामी लोग ये बड़ों का दिन या बड़े अंग्रेज़ों का दिन इसको कहते थे, जिसको बाद में चलकर कलीसिया ने बड़ा दिन कहना शुरू कर दिया। ये थी बड़े दिन की ओरिजिन, कहाँ से निकला, किसने रखा। ये मसीहों ने या मसीही कलीसिया ने ये नाम नहीं रखा, बल्कि ये अंग्रेज़ों का बड़ा दिन था। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।